हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि जुलाई मंथ आपका कैसा रहेगा, क्या कुछ है जो आपके लाइफ में हो सकता है जुलाई मंथ में, या कैसा कुछ जानने वाला है, क्या आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं, क्या ख़राब चीज़ें हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियोज़ में देने वाली हूँ। ठीक है, ये मैं साइन वाइज करूँगी, राशि वाइज कर रही हूँ। तो जो भी आपकी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं कि ये आपका जुलाई मंथ कैसा जाएगा। ओके व्यूअर्स, चलिए आइए हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग कार्ड से कनेक्ट करने के लिए इन यूनिवर्स को ज़रूर ग्रेटफुल करिए, थैंकफुल करिए कि आप लोगों के सामने ये रीडिंग आई। डिवाइन ये चाहती थी कि ये आप रीडिंग देखो ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिल पाए, कुछ हेल्प मिल पाए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं क्या कुछ है। हम पहले देखते हैं मेष राशि, मीन्स एरीज। ओके, एरीज राशि वाले काफ़ी अच्छे होते हैं, जजमेंट की बात करते हैं, हमेशा सही फैसला लेते हैं। चलिए देख लेते हैं एरीज राशि। स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड करिए, नागार्जेंजस प्लीज़ मुझे गाइड करिए, महादेव प्लीज़ मुझे गाइड करिए। आप एरीज राशि के लिए जुलाई मंथ में क्या कुछ है, जुलाई मंथ में क्या कुछ है, जुलाई मंथ में क्या कुछ है। ग्रेट। एरीज राशि वाले आपकी जुलाई मंथ तो काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, खासकर फाइनेंस में, मीन्स या फिर आप एजुकेशन करते, पढ़ाई करते, उसमें भी आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। फाइनेंस रिलेटेड आपका कुछ बहुत अच्छा जाने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसे आपने डिसीज़न लिए होंगे जिसका अब आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना पॉजिटिव रिज़ल्ट आने का, ये किसी भी वे में हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप का हो या आपका करियर का, उसमें पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, वो भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है और आपकी ग्रोथ भी इस चीज़ में दिख रही है। बट आपको हो सकता है इस मंथ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी होप जो है वो थोड़ा सा लूज़ पड़ जाए, डाउन पड़ जाए, पर आपको होप बना के रखना है। क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे इतना एफर्ट्स किया था, बिलीव किया था, यूनिवर्स पे बिलीव किया था, अपनी मेहनत पे आपको बिलीव है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, तो आपको रिज़ल्ट उसका आता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं चीज़ों में एक्शन दिख रहा है, खासकर अगर रिलेशनशिप वाले हैं तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई फास्ट एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी चीज़ का पार्टनर की तरफ से वेट कर रहे थे तो आपको उसमें एक्शन आते हुए दिख रहा है। लविंग वाली एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं ज़रूर, और करियर में तो ग्रोथ दिख रही है। जो भी आपने अभी तक मेहनत की है उसका आपको रिज़ल्ट इस महीने जुलाई मंथ में मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों ने अभी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हो, प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, उनको जुलाई मंथ में इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस दिख रही है। आपको कहीं ना कहीं से ऐसे ऑफ़र आ सकते हैं कि हाँ आपको इंटरव्यू देने को मिले, वहाँ आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। ओके व्यूअर्स, ये आप लोगों की मेष राशि के था। आगे आप देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए, टॉरस राशि के लिए। टॉरस राशि के लिए क्या कुछ है, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। टॉरस राशि के लिए क्या कुछ है जुलाई मंथ में, क्या कुछ जुलाई मंथ में हो सकता है, क्या कुछ जुलाई मंथ में घटित हो सकता है, क्या जुलाई मंथ में क्या कुछ घटित हो सकता है, क्या कुछ है जुलाई मंथ में, इनके लिए क्या कुछ आ रहा है। वृषभ राशि वाले दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छे से उन्हें आता है।
काफ़ी अच्छे होते हैं, मीन्स एक टीचर की तरह होते हैं, सबको एडवाइस देते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है। एडवाइज़र काफ़ी अच्छे हो सकता है यहाँ पे काफ़ी मेरे ऐसे व्यूवर्स हों जो टीचर हों या किसी भी तरीके से लोगों को मोटिवेट करता हूँ। ठीक है, वृषभ राशि के लिए चलिए देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए क्या कुछ आया है। वृषभ राशि के लिए ऊपर वाला कार्ड आने के लिए कह रहा है, चलो ऊपर वाला कार्ड हम देख लेते हैं। वृषभ राशि, ओके वृषभ राशि, ये जुलाई मंथ में आपका मुझे दिख रहा है अभी कुछ बीते हुए 8 हफ्तों में या 8 दिनों में आपने काफ़ी कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटेड होता हुआ फील किया। मीन्स आपने जैसी चीज़ें चाही थी वैसी बिल्कुल भी नहीं हुई, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, सैड दिख रहे हैं और कंफ्यूजन भी होंगे, कंफ्यूज होंगे चीज़ों को लेके। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या चलेगा। ठीक है, बट आपको थोड़ी सी आ रहा है कि इस मंथ में, जुलाई मंथ में आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। और आपके लिए तो अगस्त भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ठीक है, अगस्त मीन्स जुलाई से लेके अगस्त तक आपकी लाइफ में डेस्टिनी चेंजमेंट आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। डेस्टिनी कहीं ना कहीं बदल रही है। आपके जीवन में अभी तक जो भी परेशानियां थीं वो ख़त्म होती हुई जुलाई में दिख रही हैं। आपने लोगों से उम्मीद तो बहुत कुछ की होगी, पर वैसा लोगों ने आपके साथ बिहेव नहीं किया। लेकिन अगर आप इतने अच्छे हो, ठीक है, आपने अपने अंदर पेशेंस रखा है, तो कितना भी सामने वाला रूड भी पर्सन हो, चाहे जैसा पर्सन हो, चाहे जैसी सिचुएशन हो, आपके फेवर में उसको आना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ आपके अंदर बहुत लॉयल्टी दिख रही है। आप काफ़ी ज़्यादा काम होते हुए दिख रहे हो, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगे। आपका जो जितना भी आपका सैडनेस थी वो रिमूव होते हुए दिख रही है जुलाई मंथ में। आप खुद एक ऐसे रिसीविंग मोड में आ जाओगे कि मैं अपनी तरफ से अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब आप सामने वाले को बदलना ही पड़ेगा, और डेस्टिनी का चेंज है तो सामने वाला बदलेगा ही बदलेगा। हाँ, इस टाइम पे आपको ये भी 2 तारीख को थोड़ा बहुत हो सकता है, 2 जुलाई को आपको प्रॉब्लम हो, पर उसके बाद आफ्टर 8 मीन्स जुलाई का फर्स्ट वीक छोड़ के उसके बाद आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। आपके अंदर खुद में ही पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। आपको लोगों की बातों से, सिचुएशन से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आपके अंदर खुद यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि आपके अंदर से खुद चेंजमेंट आ रहा है। टॉरस राशि वाले आप एक काम कर सकते हैं, इन्फिनिटी का साइन अपने राइट हैंड में बना के रखिए, एटलीस्ट जुलाई मंथ के लिए रखिए। और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस साइन को आप देख के मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल आपके लिए इस मंथ काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि लकी हो सकता है। ठीक है, एंड 8 की एनर्जी मीन्स 888 की एनर्जी एंड इन्फिनिटी का साइन, ये दोनों चीज़ें देखिए कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आप 888 भी अपने हैंड पे लिख सकते हो एंड इन्फिनिटी का साइन मीन्स दोनों भी कर सकते हो, आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देगा। ओके व्यूअर्स, देखिए अगर आप लोगों की कहीं भी रीडिंग मैच करे, ठीक है, आपकी एनर्जी क्लेम करे तो क्लेम ज़रूर कर दीजिएगा। रेजोनेट करती है तो क्लेम ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मिथुन राशि, जेमिनी। ओके, जेमिनी मिथुन राशि, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए अब मिथुन राशि के लिए जुलाई मंथ में क्या कुछ है, क्या कुछ है। माय सेंटर मास्टर प्लीज़ मुझे गाइड करिए, माय सेंटर मास्टर प्लीज़ मुझे गाइड करिए जुलाई मंथ में जेमिनी राशि मिथुन राशि के लिए क्या कुछ बताने वाले हैं, क्या कुछ घटित होगा। आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आ रहा है जेमिनी मिथुन राशि। जेमिनी राशि वाले काफ़ी लविंग पर्सन है, लोगों से बहुत प्यार करना जानते हैं, कैसे उनका दिल जीतना है ये सारी चीज़ें उन्हें आती हैं। ओहो,
देखिए यहाँ तो आपके लिए मिक्सअप की एनर्जी आ रही है। कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जिसको आपको हैंडल करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए एक्स्ट्रा 4 कार्ड अपने आप आया। मीन्स हो सकता है आपको अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, आप ऐसी चीज़ों से हैंडल कर रहे हो कि आपको समझ ना आ रहा हो कि कैसे क्या करूं। इतना सारा सब कुछ आपको करना पड़ रहा है, सारी सिचुएशन आपको झेलनी पड़ रही है और सक्सेस मिलती हुई नहीं दिख रही आपको। आपने इतना एफर्ट्स करे जा रहे हो, एकदम दिन रात किए जा रहे हो, अपनी मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन आपको सक्सेस मिलते हुए नहीं दिख रही है। और लोग भी आपको धोखा दे रहे हैं। आप इतना उन पर ट्रस्ट करते हो, फिर भी लोग कहीं ना कहीं आपको धोखा देते हैं। और ये आप वार्निंग के तरीके भी ले सकते हैं। जुलाई मंथ में आप ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा, खासकर फाइनेंस के मामले में। आप ना तो किसी को पैसा दीजिए ना तो लीजिए। फाइनेंस के मामले में ये आपके लिए वार्निंग कह सकते हो कि वार्निंग है ये आपके लिए कि आपको किसी को भी कुछ ऐसा मनी से रिलेटेड कुछ काम नहीं करना है, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वो पर्सन आपको परेशान कर सकता है या आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी आई। हो सकता है अभी करंट टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट ये 9 तारीख के बाद आपके जीवन में कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। 9 जुलाई के बाद कुछ अच्छा होते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है। और सक्सेस का कार्ड तो ज़रूर है, सक्सेस तो आपको मिलेगी। अगर आप अपना इतना एफर्ट्स कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट मिलना कंपल्सरी, क्योंकि ये कार्ड अपने आप आया, ठीक है। एंजल ये आपकी सिचुएशन तो बता रही सारी चीज़ें हैं, लेकिन एंजल कहीं ना कहीं ये भी दिखाना चाहते हैं कि आप प्लीज़ पेशेंस रखो, आपको सक्सेस भी मिलेगी। सक्सेस दूर नहीं है आपकी, सक्सेस बहुत ही पास है, ठीक है। बहुत जल्द ही सक्सेस आपके पास होगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए इस पूरे महीने येलो कलर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको दे सकता है, ठीक है। आपको एक काम करने का पैशन आएगा। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि आप इमोशनली भी थोड़ा सा डाउन पड़ रहे हो, ठीक है। इमोशनली चीज़ें आपकी लैक हो रही हैं। पर यहाँ पे अगर येलो कलर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा इस मंथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप येलो एंड रेड 2 कलर का यूज़ करिए। एक रेड आपकी एनर्जी बढ़ाएगा और येलो आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कराएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है व्यूअर्स, ठीक है। ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर पसंद आए और मैच रेजोनेट करे तो क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, कर्क राशि। आइए हम देख लेते हैं कर्क राशि के लिए क्या कुछ है। कर्क राशि, कर्क राशि, कर्क राशि। कैंसर, कर्क राशि। एंजल माय स्पिरिट गाइड, एंजल माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए आप कर्क राशि के लिए जुलाई मंथ में क्या कुछ है, क्या कुछ घटित होने वाला है, क्या कुछ है उनकी लाइफ में जो होने जा रहा है, उनके लव रिलेशनशिप में या करियर में, हेल्थ में क्या कुछ है जो आप उन्हें गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि आप कर्क राशि, कैंसर राशि के लिए क्या कुछ बताना चाहते हैं। जजमेंट, ओके, वाओ। पहले तो मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, ये मंथ आप लोगों के लिए, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव जाता हुआ दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, भी यहाँ जजमेंट की एनर्जीज आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। मे बी आपके पार्टनर की तरफ से कुछ आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, काफ़ी अच्छी
ये मंथ आपके लिए है। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में ज़रूर रहोगे कि चीज़ें क्या करना है। आपका एक तरफ मन भागेगा कि रिलेशनशिप को मैं देखूं, प्रायोरिटी आपकी रिलेशनशिप रहेगी, पर सेकंड थिंग आप ये सोचोगे नहीं, करियर में भी मुझे कुछ करना है, करियर की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा। ये थोड़ा टाइम आपके लिए रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा रहेगा, पर करियर के लिए थोड़ा सा डाउन रह सकता है। आप कंफ्यूज रहोगे, आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी अपने करियर को लेके कि कैसे क्या आगे बढ़ सकते हैं। और जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा सा टफ रह सकता है। तो ये आप मान लीजिए इस महीने आप जैसा करने वाले हो आपको उसी बेस पे ये मंथ आपका चलेगा, ठीक है। रिलेशनशिप में आपने बहुत दिया, रिलेशनशिप में तो काफ़ी पॉजिटिविटी दी, अभी तक आपने अपने पार्टनर को लव दिया, केयर दिया, ठीक है, सब कुछ किया। अब वही आपको पार्टनर सब कुछ इस मंथ में देने वाला, क्योंकि ये जजमेंट के लिए आपका ये मंथ आया है। जुलाई मंथ आपको जजमेंट के लिए है, ठीक है, जैसा आपने किया वैसा मिलेगा। पर करियर में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी इस मंथ में, ओके व्यूअर्स। और ये इस मंथ आपके लिए रेड काफ़ी ज़्यादा लकी नंबर होगा। रेड, अगर आप रेड कपड़े वेयर करते हैं या किसी भी तरीके से आप रेड फ्रूट्स खाते हैं तो आपके लिए मूलाधार चक्र आपका बैलेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ आपका करियर का थोड़ा सा दिख रहा है, प्रॉब्लम रह सकती है करियर में जो मूलाधार चक्र से बैलेंस होती है। तो आप चाहें तो मूलाधार चक्र पे मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मंत्र होता है, आप मंत्र चैट कर सकते हैं या कुछ अफर्मेशंस भी ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, ओके व्यूअर्स। ये आप लोगों कैंसर राशि वालों के लिए था ये मंथ आपके लिए। और इस टाइम पे गलती से भी कोई गलती मत कीजिएगा, आपको बहुत ध्यान दे के इस मंथ में आपको चलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफेल आपके साथ है। अगर आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हो, आर्कएंजल रफेल की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ, तो कोशिश करिएगा कि आप कुछ गलती ना करें, ठीक है। जानबूझ के तो वैसे कोई गलती नहीं करता, फिर भी अपनी तरफ से अवेयर हो कि आप इस मंथ थोड़ा रहिएगा। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे करियर में आपका थोड़ा सा डिसबैलेंस होते हुए चीज़ें दिख रही हैं, तो आप आर्कएंजल रफेल की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, आप उन्हें इन्वोक करके उनकी हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ओके व्यूअर्स। ये आप लोगों की रीडिंग थी, अगर रेजोनेट करती है तो क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।